उनको ऊपर कोई मंत्री का हाथ है, ठीक है, उनके ऊपर और कोई ऊपर का हाथ है, बड़े लेवल का हाथ, हाँ पावर, इसीलिए उनको बोलना है तो उनको अलग से हटा दे रहे हैं। हमको अभी लग रहा है कि अगर हम लोग आवाज़ उठाए तो उसको एक शेप अभी देना चाहिए। हम सब आवाज़ उठाते हैं तो उसको शेप देकर हम जितना अभी लोगों के पास पहुंच सकेंगे उतना ही हमको एक अभी हमको ऐसा लग रहा है कि रास्ता मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारी सेफ्टी कहाँ पे है? हम तो कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम बस मांग रहे हैं कि हमारी दीदी का जस्टिस दो, हमको हमारे सेफ्टी दो, जो हमारे हक भी हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से धरना स्थल से डायरेक्ट लाइव। जस्टिस जस्टिस जस्टिस, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, न्याय न्याय न्याय। आप जहां उठा करके देखेंगे हर जगह लिखा हुआ है जस्टिस जस्टिस जस्टिस, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, न्याय न्याय न्याय। मगर क्या न्याय मिलने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, लेट क्यों हो रहा है? आप देखिए जूनियर डॉक्टर का जिस तरीक़ा से दर्दनाक खौफनाक तरीके से रेप किया गया, अस्मत दरी की गई, आबरू रेज़ी की गई और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। एक इंसानियत तार तार हो गई, मानवता ख़त्म हो गया, ह्यूमैनिटी दम तोड़ते हुए नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्टर की अलामती तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है और सामने में कैंडल जल रहा है, श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यहाँ पर माला अर्पण भी है, कैंडल भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस तरीक़ा से हमारे देश में, हमारे मुल्क में औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, आबरू रेज़ी हो रही है, अस्मत दरी की जा रही है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, ये वही देश है जहाँ पर जो है महिलाओं की पूजा होती है। माँ दुर्गा की शक्ल में कभी पूजा होती है, कभी माँ काली की शक्ल में पूजा होती है, कभी माँ लक्ष्मी की शक्ल में पूजा होती है, कभी जो छठ मैया के तौर पर पूजा होती है। मगर क्या हम पूछते जिसे हैं उसे हमें इज्जत आबरू रेज़ी का जिस तरीक़ा से औरतों के साथ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत घिनौना हरकत है। और एक चीज़ अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, उसे एहतजाज करने न दिया जाए, उसके ऊपर FIR ना हो, कुछ ना हो, अगर पीसफुल एहतजाज प्रोटेस्ट हो रहा है तो। दूसरी बात, स्टेट के भी अपने वकील थे, CBI के भी अपने वकील थे, सबों ने अपनी बातें रखी। मगर एक चीज़ फिर उन्होंने कहा कि कॉलेज के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, जिसका काम था सबसे पहले FIR होनी चाहिए, वो FIR में डिले क्यों हो गया? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो ताख़ीर क्यों हो गई? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सवालिया निशान लगाया और सवाल भी पूछा। और घर वाले को जिस तरीक़ा से इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपकी बच्ची सुसाइड की है, ये बहुत अफसोसनाक बात थी, बहुत ही दर्दजनक बात थी। अगर किसी के माँ बाप ये बात सुन लेंगे कि उसकी बेटी सुसाइड कर ले तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा, आप समझिए किस तरीक़ा से एविडेंस को, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। और एक चीज़ अहम बात, जिस प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दिया, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, सेम डे में उसका दूसरे कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो जाना, जिसको अभिषेक बनर्जी ने भी सवालिया निशान लगाया, वो गलत है, वो गलत हुआ है। पुलिस अपना काम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं निभाई, उसके पर भी अभिषेक बनर्जी ने सवालिया निशान उठाया। खुद पार्टी में बहुत सारे लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मगर ये सारी बातें एक तरफ, मगर डॉक्टर के इंसाफ के लिए ये डॉक्टर हजरात जो धरने पे बैठे हुए हैं, ये इनका एक बड़ा मामला है। ये धरना उस वक्त तक चलता रहेगा, ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है। इंसाफ की बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो बहुत आसान बात है, हम इंसाफ बोल देते, मगर इंसाफ जब तक दीजिएगा नहीं उस वक्त तक इंसाफ मिलेगा नहीं। इंसाफ किससे मांगा जाए, इंसाफ किससे दुहाई लगाया जाए? तो हमारे सामने में हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, CBI है, ED है और गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियां हैं। जिस तरीक़े से इस केस को CBI को हैंडओवर किया गया है और बताया गया है कि संजय राय जो कल्प्रिट, जो मुजरिम, जो दरिंदा पकड़ा गया है, उसका DNA टेस्ट भी होगा। DNA टेस्ट के बाद और जो जगह में वारदात हुआ उसमें जूनियर डॉक्टर के
हेयर बाल भी मिले हैं और इस तरीक़ा से और भी चीज़ मिले हैं, उसको लेकर के डीएनए टेस्ट होगा। अगर दोनों को मैच करने के बाद डीएनए के बाद अगर सिर्फ सिंपल संजय राय का होता है तो कोई बात नहीं है, मगर उसमें और भी कुछ डीएनए में आ जाता है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। हुकूमत के ऊपर भी होगा, सिस्टम के ऊपर भी होगा और कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर भी होगा। ये सारी बातें हैं। और जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, आप जानते हैं जहां पर वारदात होता है, जहां पर कत्ल होती है या जहां पर असमत-दरी होती है, पुलिस का पहला काम होता है उसको नाकाबंदी कर देना, घेराबंदी कर देना, ताकि कोई आम लोग वहां पर जा नहीं सके। मगर पीडब्ल्यूजी के जरिए जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, उस जगह को तोड़ा गया, मतलब क्या था? फुटप्रिंट को ख़त्म करना था, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना था, फिंगर प्रिंट को भी ख़त्म करना था। अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि किसने किया नहीं किया? तो ये सारी बातें हैं, अपनी जगह में है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, डॉक्टर का काम होता है जान बचाना। डॉक्टर जब अपने ड्यूटी पे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट, उस मरीज के लिए भगवान की शक्ल में होते हैं, इसलिए कि उसकी जान बचाते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास उम्मीद लेके आते हैं, मगर अफसोस की बात है जान बचाने वाले का ही जान ले लिया जाए, उसकी जान को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए, नाइट के शिफ्ट में कोई तहफ़्फ़ुज़ का, सिक्योरिटी का मामला ना हो, तो अब समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ के एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी सवालिया निशान उठाया, प्रिंसिपल के ऊपर उठाया, बहुत सारी चीज़ों पे उठाया, बहुत सारे लोगों को बोला कि हमने बहुत सारी रिपोर्टें पेश की, बहुत सारी चीज़ें पेश की। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक है कि अख्तर अली ने, जो यहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने जो है बहुत सारे निजी चैनलों में बयान दिया कि मेरा कंप्लेन कंटिन्यू था। यहाँ पर उसने तो एक ऐसा समझिए कि इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी उसके साथ जो है करने दिया जाता। तो ये सारे मामले, सारी चीज़ें अपनी जगह में है, मगर धरने का मतलब उस वक्त तक ये धरना ये जारी रहेगा, उस वक्त तक ये करता रहेगा जब तक कि इसको इंसाफ नहीं मिल जाता है। हम और भी कुछ लोग डॉक्टर हैं, हम उनसे बातें करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली साहब ने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। देखिए ऐसा है, वो यहाँ से जब यहाँ से भाग रही थी, जब भाग रहे थे तो उनको तो आप लोगों को पूछना चाहिए था कि आप क्यों भाग रहे हैं, आपका वजह क्या, क्यों भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अगर क्यों भागा है तो इस बारे में कुछ हमारी भी बात है। जैसे उनको ऊपर कोई मंत्री का हाथ है, ठीक है, उनके ऊपर और कोई ऊपर का हाथ है, बड़े लेवल का हाथ, हाँ पावर, इसीलिए उनको बोलना है तो उनको अलग से हटा दे रहे हैं। वो अगर सामने आ जाए कोई क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, इसलिए उसको भगा रहे हैं। अख्तर अली साहब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक्स थे, तो उन्होंने तो पूरा इल्ज़ाम लगा दिया कि दवा में हेरा फेरी, रिजल्ट में हेरा फेरी। ये जो आप कलकत्ता में जितना हॉस्पिटल है, जी, यहाँ पे डॉक्टर लोगों का काम ज़्यादा नहीं होता है, नेता लोगों का काम ज़्यादा होता है। इस हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में आप पीजी में चले जाइए, मेडिकल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर लोगों का काम नहीं होता है। यहाँ का नेता लोगों का काम ज़्यादा होता है। नेता लोग चॉइस करेंगे कौन दवा चलेगा, कौन इंजेक्शन चलेगा, वो नेता लोग जो बोल देगा डॉक्टर वही करना पड़ेगा। अगर नहीं किया डॉक्टर को भेज देंगे पुरुलिया, वो डॉक्टर को भेज देंगे मिदनापुर, वो डॉक्टर को भेजेंगे बांकुड़ा, जाओ वहाँ से चले जाओ। अभी आर्ट एक ऐसा चीज़ है जो लोगों के दिलों तक पहुंचता रहता है हर की। हमको पता है कि आर्ट फॉर्म का कुछ भी क्षमता हो सकता है। वो किसी को इंस्पायर कर सकता है, किसी को गुस्सा दिला सकता है, किसी को खुश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमको अभी लग रहा है कि अगर हम लोग आवाज़ उठाए तो उसको एक शेप अभी देना चाहिए। हम सब आवाज़ उठाते हैं तो उसको शेप देकर हम जितना अभी लोगों के पास पहुंच सकेंगे उतना ही हमको एक अभी हमको ऐसा लग रहा है कि रास्ता मिल नहीं रहा है। वो रास्ता बनाने का ही काम हम ऐसे कर रहे हैं। अगर सब लोग इंस्पायर्ड होंगे, सब लोग रास्ते पे आएंगे, सब लोग हमारे तरह हमारे साथ होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद किसी तरह हमको जस्टिस मिल पाए। हिंदुस्तान की पूरी आवाम, पूरी जनता, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ दरिंदे हैवान को छोड़ के सभी लोग आपके साथ हैं। और ये भी हम बोलना चाहते हैं कि हम ये जो काम करने का
जो वातावरण, ये जो काम करने का एनवायरनमेंट, ये हम लोगों को मिल नहीं रहा है, इसलिए वो लोग शायद सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसके सिवा और कुछ नहीं आता। हम लोग ऐसे जी रहे हैं कि हम लोगों का एक हाथ, दो हाथ बांध दिया गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। और जब काम करने जा रहे हैं तब जीने का डर और कि मरने का डर है कि सब समय। आपका शुभ नाम और कौन से ये? डॉक्टर शुभ्रजीत नौशकर, ENT डिपार्टमेंट, मैं मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ी जी भी हमारे सामने में है। अब बहुत अच्छे अंदाज में देश का नेशनल एंथम भी आपने जो संगीत के जरिए और बांसुरी के जरिए आपने जो है उच्चारण किया, और दिल खुश हो गया। हमारे चैनल में उस वक्त लाइव भी था। वाकई में आपको सैल्यूट है कि आपके जो देश के लिए जो जज्बा था ना, वो दिल खुश हो गया एकदम। मगर अफसोस की बात है, जिस दरिंदगी के साथ, हैवानियत के साथ ये इस कॉलेज में कैंपस के अंदर में सेमिनार हॉल में हुआ, उसके लिए हम लोग शर्मिंदा हैं। हाँ, देखिए, हम जैसे स्टूडेंट थे तो हमको ऐसा लगा था कि हम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम इस कॉलेज में आए थे बहुत सारी उम्मीद लेके, और हम अपनी उम्मीद पे उतर भी रहे थे। हमारे एक एक करके ईयर ख़त्म भी हो रहा था। उसके बाद हमें ऐसा इंसिडेंट का कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारी ऐसे दीदी, जिस दीदी के साथ हम इमरजेंसी में बहुत दिन कटे, कि बहुत हमारे साथ एक्सपीरियंस भी है। दीदी हमको मतलब हाथ में पकड़ के बहुत सारी चीज़ करना सिखाया था। तब हम स्टूडेंट थे। तो आज हम जब यहाँ से पास आउट हुए हैं, हम यहाँ से, तो आज हम दीदी का जब ये इंसिडेंट सुनते हैं तो हम पहले चौंके थे कि इस इंसिडेंट हुआ कैसे। और आज ये जो एक हफ्ता बीत चुका है, अब हम ये सोच के चौंक रहे हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, एक सेमिनार हॉल के अंदर ये घटना घटने के बाद भी उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो बाकी जो हेल्थ सेंटर है उनमें हालत क्या होगा? क्या हमको अगर कोई, हमारी बहुत सारी फीमेल डॉक्टर जैसा है, नर्सेस भी है, फीमेल कोई भी स्टाफ हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो फीमेल पेशेंट है, हम तो फिलहाल सही है, जो पेशेंट है वो तो बेड में लेटी रहती है, ठीक है। तो हमारी सेफ्टी कहाँ पे है? हम तो कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम बस मांग रहे हैं कि हमारे दीदी का जस्टिस दो, हमको हमारे सेफ्टी दो, जो हमारे हक भी है। तो ये सब चीज़ हमको लग रहा है कि अगर ये पीछे कौन है मोरिद इल्ज़ाम, कौन है इसका मास्टरमाइंड, कौन है इसके मुजरिम? देखिए, ये तो हम भी खुद भी मतलब हैरान है कि हमारी इस कॉलेज के अंदर ऐसा जो दरिंदगी हुआ है, मतलब ये कौन कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से हुआ है कि ज़्यादा बाहर के लोग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर 3rd फ्लोर में घुस के सेमिनार हॉल में जाना एकदम बाहर के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर अंदर में है तो किसका है? हम तो वही जानना चाहते हैं कि पर्दाफाश हो। यहाँ पे कलकत्ता पुलिस अपनी तरीके से कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद CBI ने लिया है, अब CM ने सीट तैयार किया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारे इतना दिन का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? मैं तो वही पूछना चाहता हूँ। मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, जैसे आपने बोला मैं हमने नेशनल एंथम गाया, तो हम तो बस वही चाहते हैं ना, जैसे हमारी दीदी का इंसाफ मिले, हमारी दीदी जैसे हर एक लोगों को इंसाफ मिले, बस हमें बस वही इंसाफ ही चाहिए। कैसी सज़ा चाहते हैं मुजरिम को? देखिए, कैसे सजा, वो तो जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। हम तो चाहते हैं उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और तुरंत मिले। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में से है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसको मतलब कुछ इस तरीके से निदर्शन बनाए जाए ताकि ये अगली मतलब पीढ़ी को याद रखें कि ये दरिंदगी करने से पहले हमारी सज़ा ये होगी। ये हम वही चाहते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सौरभ पहाड़ी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से आपने नेशनल एंथम गाया, कौमी तराना, उसके लिए मुबारकबाद जी। चलिए, हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, अपनी रिपोर्ट भी रखी, अपनी बातें भी रखी, और फिर एक बार हम दिखाना चाहते हैं ये वही जगह है, ये वही स्थल है जो यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि पेश, एक अलामती तस्वीर है, श्रद्धांजलि पेश किया जाता है, सभी लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब फिर एक चीज़ बार बार सामने में जहन में बात आ जाती है। जहन में बात आने का मतलब ये होता है उसको जल्दी जो है, जो भी मुजरिम है उसको पकड़ा जाए, और कानूनी जो भी पेचीदगियाँ है उसको पास किया जाए। जो भी है मामला, CBI ने अपने एतबार से काम कर रही है। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो डेट दिया गया है वो 5 सितंबर का है। स्टेट की पुलिस भी अपना काम कर रही है, मगर इन सारे के बीच में DNA का भी मामला आया है कि DNA संजय राय का भी वो होगा, वो सब सारे मामला है। मगर आप समझिए कि जिसकी बेटी खोई है उसके साथ क्या मामला होगा, नहीं होगा, किस तरीक़ा से मामला देखा जाएगा, नहीं जाएगा, उस बाप से पूछे।
और उस माँ से पूछे, उस भाई से पूछे जिसकी बहन खोई है, और जो उनके रिश्तेदारों से पूछे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा कमाई दे करके एक डॉक्टर में जो है नीट का एग्ज़ाम दिलवाते हैं, पास आउट करते हैं। एक सपना होता है, एक विज़न होता है कि हमारी बेटी डॉक्टर बन के आएगी तो ये करेगी, ये करेगी, मतलब एक ख़ानदान का एक रोशन सितारा होता है। अगर उसी सितारे को मुरझा दिया जाए, उसी सितारे को अगर ख़त्म कर दिया जाए, वही जो एम था, एम्बिशन था, जो आबरू था, वही ख़त्म कर दिया जाए तो जीने का मकासद ख़त्म हो जाते हैं। आप पूछ लीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजरता होगा, इनकी माँ क्या, ये लोग हर दिन हर पल मरते होंगे, जीते होंगे, न मर पा रहे होंगे, न जी पा रहे होंगे। एक ही चीज़ कहता हूँ, इनको इंसाफ मिले, जल्दी मिले, न्याय मिले, जस्टिस मिले। सरपरस्त भी इनके गम में बराबर का शरीक है, डॉक्टर के एहतजाज में भी शामिल है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ आरजीकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के धरना स्थल से। और अभया इसको नाम दिया गया, अभया के इंसाफ के लिए आइए, जूनियर डॉक्टर के इंसाफ के लिए आइए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now